बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रौनक किचन में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे तमाम नए कुरान देखने वाले व्यूअर्स को यूट्यूब चैनल पर मेरा अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। तो जनाब, रमजान स्पेशल में आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने वाले हैं। नई बल्कि एक नहीं है, 3 रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरे लिए मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी, तो वो नहीं है आपके लिए। तो आज हम सबसे पहले बनाएंगे, मतलब 3 चीजों में सबसे पहले मैं बनाऊंगी पकौड़ों की चटनी। रमजान में जो हम लोग पकौड़े वगैरह खाते हैं उसकी जो खास चटनी बनती है, तैयार की जाती है, आज सबसे पहले मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है जनाब फ्रूट चाट। माशाल्लाह मार्केट में तरह तरह के फ्रूट्स आए हुए हैं, अल्लाह के फजल करम से उसकी नेमत है, बेहतरीन है और जितना शुक्र अदा किया जाए कम है इन नेमतों का। उन्हीं नेमतों में से सारे फ्रूट्स जितने मुझे मिल सके, अवेलेबल हुए मेरे पास, वो फ्रूट्स मैं लेकर आई हूँ और उसकी फ्रूट चाट हम बनाएंगे और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 2 हो गए, अब जनाब तीसरी मैं आज आपके साथ जो शेयर करूंगी रेसिपी, वो है पापड़ी की, जो चना चाट वगैरह में और मुख्तलिफ दही बल्लों में, दही बड़ों में, मुख्तलिफ चीजों में ये पापड़ी जो है वो डाली जाती है। तो उसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो टाइम कम है, सामान ज्यादा है, तो पूरी कोशिश करूंगी तीनों रेसिपीज मैं आज ही आपके को दे सकूं। तो चलिए आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी जनाब, सबसे पहले ये जो हम चटनी बनाएंगे पकौड़ों की, क्योंकि पूरे रमजान आराम से गुजर जाएगा, वक्त से पहले हमारा सारा काम हो जाएगा। तो रमजान में इबादत का महीना होता है, तो वो भी बहुत जरूरी होती है लेडीज के लिए। तो लेडीज को चाहिए, औरतों को चाहिए कि अपना सारा प्रिपरेशन, रमजान प्रिपरेशन करके रखें। तो रमजान स्पेशल में सबसे पहले मैंने ये देखें, हरे धनिया की मैंने 2 गड्डी ली है, पुदीने की भी मैंने 2 गड्डी ली है, 2-2 गड्डियां हैं, यानी कि 4 गड्डी हैं। आराम से 16-17 रोज हमारे गुजर जाएंगे। उसके बाद ये देखें, ये मैंने आधा पाव तकरीबन 40-50 हरी मिर्चें हैं, ये मैंने ली हैं। और ये मैंने गोल वाली साबुत लाल मिर्च ली है। ये पूरा 1 बल्ब यानी कि 1 पोथी लहसुन की ली है। जीरा लिया है 1 टीस्पून भर के, 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है और ये 3 टेबल स्पून सिरका है, 1 टेबल स्पून भरकर खटाई है और ये हमारे पास इमली का पल्प है। और मैं पिसी हुई लाल मिर्च भी लूंगी, वो मैं आपको जब डालूंगी तब बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले मैं इसको साइड में करके आपको हरा धनिया वगैरह हैंड टू हैंड कट करके बताती हूँ, क्योंकि मैं पहले से अगर काट के रखती तो फिर ये होता कि कितना है अंदाजा ना होता, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये है, तो हम ये फालतू निकालेंगे और फौरन जल्दी जल्दी करके साइड पे कुछ डंडियां रखनी है, कुछ डंडियां हमने इसमें छोड़ देनी है। वैसे तो मैंने धो लिया था, मगर एक दफा फिर आप लोग धो लीजिएगा सारा तैयार करने के बाद। जल्दी जल्दी ये काम करना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, पुदीना इस तरह से तोड़ने के बाद जो हरा धनिया है, ये देखें बिल्कुल साफ सुथरा हरा धनिया है, जो फालतू चीज है उसमें से काट दीजिएगा। हरे धनिया की गड्डी जो होती है उसकी अंदर की जो होती है ना कसाफत, वो आप साफ कर लीजिएगा। बाकी ये देखें, जैसे ये है, ये एक्सेस गंदे जो है इनको सब साफ कर लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से करके ये साइड पे मैं कर रही हूँ और इसको साइड से थोड़ा सा, पत्तियां ना कटे, सिर्फ थोड़ी थोड़ी डंडी यूं काट के ये साइड पे, बाकी तमाम डंडियां इस चटनी में हम यूज करेंगे, ठीक है। फालतू गंद निकालने के बाद अपना हम तरह से, क्योंकि ग्राइंड हो जाएगा, ये पिस जाएगा, तो ज्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं है। इस तरह करते जाएंगे और फिर उसके बाद मैं ये सब करने के बाद आपको इसकी मेकिंग बताती हूँ। जी व्यूअर्स, हमने ये देखे आप पुदीना, हरा धनिया सब मैंने अच्छे से काट लिया और धो भी लिया, ताकि सारी जितनी भी मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए, ठीक है। अब हम अपना ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये पुदीना, हरा धनिया डालेंगे। हरी मिर्चें डाल दी मैंने, साबुत लाल मिर्च, नमक, जीरा, लहसुन, मैंगो अमचूर, ये खट्टा अमचूर कह ले, मैंगो ये इस तरह का है खटाई, और ये रहा हमारा सिरका। अच्छा, इमली का पल्प मैं आधा भी डालूंगी, आधा बाद में, ठीक है। ये हो गया। अब हम अपना, और ये देखें मैंने आपसे कहा था मैं बाद में दिखाऊंगी, 1 टेबल स्पून इसी लाल मिर्च है, ये ज्यादा नहीं डालनी क्योंकि हरी मिर्च और गोल वाली मिर्च जो है साबुत लाल मिर्च, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ज्यादा तीखा या स्पाइसी नहीं करना कि बच्चे भी खा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया, चटनी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें कि कंसिस्टेंसी देखें, बस ये इतनी ही हमें चाहिए, सही है। ये मेरी एक रेसिपी आपके सामने तैयार है। नमक मिर्च कुछ भी हो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने ये अपना पूरा
15 दिन का कोटा तैयार कर लिया है। आप भी इस तरह से बनाएं और किसी जार में या कंटेनर में भरकर आराम से फ्रिज में रख दें। इसको मैं शीशे के जार में भर के आपको दिखाऊंगी। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। जी व्यूअर्स, अब हमारी ये सेकंड रेसिपी है फ्रूट चाट की। तो हम बनाएंगे फ्रूट चाट। जितने मेरे पास फ्रूट्स थे वो मैंने ले लिए हैं। मैंने कुछ अमरूद लिए हैं, केले लिए हैं, किन्नू लिए हैं और ये एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है। तो ये है, अब इससे हम अपने फ्रूट चाट तैयार करेंगे जो घर में शौक से खाई जाती है मजे से। तो मैं जल्दी जल्दी से सब केला वेला छील छाल के काट कूट के आपको दिखाती हूँ। इसी तरह काटते जाएंगे और अब मैं अमरूद काट के दिखाती हूँ आपको। काटने का मैं तरीका बता रही हूँ वरना सब आराम से एक साथ कट जाता है। एक एक करके काट के इस पर से दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज कैसे काटनी है। मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी भी ले ली थी ताकि खूबसूरत सा लुक आए। इस तरह से हम सारा फ्रूट काटते जाएंगे और फिर बाकी की जो चीजें हैं मैं फिर वो आपको बताती हूँ सारा काटने के बाद क्या क्या डलना है। एप्पल भी मैं काट के आपको दिखा देती हूँ। धुले हुए सारे मैंने फ्रूट्स धो लिए थे। छिलका उतारना चाहें तो छिलका भी आराम से उतर जाएगा। इस तरह से हम सारे फ्रूट्स जो है वो काटते जाएंगे और डालते जाएंगे। सारे फ्रूट्स काट कर मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या आगे क्या करना है। जी बस सारे फ्रूट्स मैंने काट लिए हैं। अब हमें किन्नू किस तरह से डालना है ये मैं आपको बताती हूँ। किन्नू को हमने इस तरह से डालना है। कोशिश ये कीजिएगा कि बीज इसके निकाल लें और बीज ना जाएं क्योंकि इससे कड़वाहट आती है। ठीक है, और ऐसे करके निचोड़ लेना है। किन्नू के सारे बीज निकालने से ये होगा कि आराम से सिर्फ इसका जूस पहुंचेगा और आराम से जायके में खाने में मजेदार हमें मिलेगा ये। क्योंकि बीज मुंह में आ जाते हैं तो कड़वाहट सी महसूस होती है। जो बीज सामने नजर आ रहे हैं वो निकाल दें आप, क्योंकि कुछ भी एक आध बीज रह जाता है। ये निकाल दिया। हम दूसरा किन्नू भी इसी तरह डालेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने सारा 4 किन्नू का जूस अच्छे से मैंने डाल दिया है। अब ये मैंने ½ टी स्पून काली मिर्च ली है, ये ½ टी स्पून है, ये डाल देनी है। और ये जनाब 4 टेबल स्पून चीनी है, ये डाल देंगे हम। और ये मैंने बलाई ली है, बलाई डाल देंगे। क्रीम कह लें, बलाई कह लें, अगर घर की बलाई हो तो वेरी वेल, और अगर बाजार की है तो क्रीम ले लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। और जरा सा इसमें जायके को एनहेंस करने के लिए हम इसमें नमक भी डालेंगे। ठीक है, पहले मैं जरा ये मिक्स कर लूं फिर मैं आपको बताती हूँ कि जरा सा जायके के लिए बस। ये तकरीबन ½ टी स्पून है, मतलब ये यानी कि 1/4 है इसका भी। तो ये हमने ये डाल लिया सिर्फ जायके को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रूट चाट भी माशाल्लाह तैयार है, जूसी जूसी सी मजेदार। और इसको चिल करके फ्रिज में ठंडा करके जब खाएंगे, इसको जब ठंडा करके फ्रिज में अच्छा खाएंगे चिल करके, तो आप मुझे इंशाअल्लाह ताला जरूर दुआएं देंगे। अच्छा, इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए और जायके के लिए मैं एक और चीज आपके सामने इसमें डाल के बताती हूँ। ठीक है जी व्यूअर्स, ये है जामी शीरी का सिरप यानी कि शरबत। उसको खूबसूरती के लिए और जायके के लिए हम ये इस तरह से इसको डेकोरेशन के तौर पर डाल देंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी सेकंड रेसिपी। अब हम चलते हैं, इसको मैं उठा के फ्रिज में रख दूंगी ताकि जब मैं पापड़ी वगैरह बना लूं तो ये मुझे अच्छी सी ठंडी बेहतरीन मिले, एकदम चिल। तो इसको मैं रख रही हूँ अब फ्रिज में। जी बस, अब हमारी ये थर्ड रेसिपी स्टार्ट हो रही है पापड़ी की। तो मैंने ये 1 कप मैदा लिया है और ये ½ टी स्पून नमक है और ये अजवाइन है, ये भी ½ टी स्पून है। ठीक है, और ये 1 टेबल स्पून ऑयल है और ये कुछ पानी यानी कि सम वाटर है ये। तो सबसे पहले हम ये डालेंगे, छना हुआ मैदा है ये, सही है। ये हमने नमक डाला, ये अजवाइन डाली और साथ पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। इसको गूंद लेना है, अच्छी सी एक डो बना लेनी है। ये मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ये ऑयल डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 कप मैदा है इसलिए मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है। आप जैसे मुनासिब समझे, जैसे आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे मैदे की वैसे ही ऑयल की भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको, ये देखें इस तरह से ये भुरभुरा रहा है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पानी में गूंद लेंगे इसको। असल जो पापड़ी होती है उसमें अजवाइन ही पड़ती है, उसमें जीरे का अमल दखल नहीं होता, क्योंकि अजवाइन में एक जायका एक मजा होता है और अजवाइन वैसे भी खाने में बेहतरीन होती है। मैं आप लोग को रमजान स्पेशल की सारी रेसिपीज बता रही हूँ, उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं, वो आप लोग नोट करते रहा कीजिए, क्योंकि मैं इसीलिए कहती हूँ मेरी वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। ये देखें, ये अच्छे से इस तरह से हमारा आटा गुन गया है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से गूंद लूं, फाइन कर लूं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी वैसे ये देखें आटा हमारा अच्छे से गुन गया है, बिल्कुल फाइन हो गया है। इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे और स्टोव पर अपना ऑयल गर्म होने के लिए रखेंगे। तो मिलती हूँ मैं 10 मिनट के बाद। 10 minutes later. जी बस 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपना ये देखें कितना सॉफ्ट अच्छा सा अच्छी सी डो बन गई है। अब हम अपना ये
आटा जो है इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसके बिल्कुल छोटे छोटे ये देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े बना लूंगी क्योंकि ये पापड़ी है, पापड़ी के बहुत बड़े बड़े पेड़े नहीं होते, ठीक है। इस तरह से हम मुनासिब एक ही जैसे सारे पेड़े कर लेते हैं। अब मैं आपको उठा के बताती हूँ कि कैसे। जो पेड़ा आपको लगे कि हाँ ये बहुत बड़ा है, उसको आप कम कर सकते हैं। इस तरह से पेड़े बनाते जाएंगे। जी व्यूअर्स, अब हम अपनी पापड़ी को बेलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल बारीक से इसको बेलना है। अच्छा, इसको मैं दो तरीकों से आपको बताऊंगी कि आपने कैसे इसको बेल कर साइड पे रखते जाना है, ठीक है। एक तो ये देखें, ये बेला और ये मैंने साइड पे रख दिया। या तो हैंड टू हैंड डालें कि कढ़ाई मैंने जैसे रखी हुई है स्टोव पे, और उसके बाद ये बनाते जाएं और डालते जाएं, बनाते जाएं और डालते जाएं। एक तरीका कार ये है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि जैसे मैंने एक बेल की ये रख दी है और दूसरी मैं ये बेल रही हूँ, ठीक है। तो उसका ये है कि पहले वाले पे देखिए, पहले वाले पे आप इस तरह से ऑयल लगाते जाएं, ऐसे ऑयल लगाएं, और दूसरी जो है जो बेली है हमने पापड़ी, वो उस पे हम रख देंगे। ये हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और फिर इस पे भी ऑयल लगा देंगे। इस तरह से एक साथ करके तैयार कर लें। एक तरीकाकार ये है और एक तरीका हैंड टू हैंड डालने का है, वो भी मैं बता दूंगी हैंड टू हैंड डालने से इसका क्या रिजल्ट आता है, और ये भी मैं आपको बता दूंगी कि इसके डालने से क्या रिजल्ट आता है। घर की बनी हुई साफ सुथरी चीज खाने का मजा ही और है। बेशक बाजार में सारी चीजें मिल जाती हैं, मगर हमें ये नहीं पता होता कि वो तेल कैसा है। घर के तेल का हमें पता होता है कि कितनी दफा इस्तेमाल हो चुका है और कितना है और कैसा है तेल। पहले मैं एक पापड़ी आपको ऐसे ही डाल के दिखाती हूँ। ये 3 मेरी तैयार हो गई हैं। अब मैं एक आपको ऐसे ही बना के डाल के दिखाती हूँ। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, इसको मैं हैंड टू हैंड डालूंगी। जी व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म है। अब ये हैंड टू हैंड में ये डाल रही हूँ। ये देखें, ये हैंड टू हैंड पड़ रही है, सही है। ये तेल मैं एक दफा इस्तेमाल कर चुकी हूँ, मैंने इसमें कुछ घर के लिए बनाया था। अब उसी ऑयल में मैं ये कर रही हूँ। एक तरीकाकार तो ये हो गया। दूसरा तरीकाकार मैं आपको बताती हूँ। जो 3 हमने रखी थी, वो 3 एक साथ हम अगर ऐसे डाल दें, ये देखें, साथ मैंने वो भी डाल दी हैं। आंच जो है वो मीडियम स्लो, बहुत ज्यादा हाई नहीं करनी वरना हमारे ये जल जाएंगे। इसको हमने मीडियम स्लो पे पकाना है। फिर बाद में हम इसकी आंच थोड़ी सी तेज करेंगे। ये देखें, ये अलहदा हो जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। ये देखें, खुद ब खुद अलहदा हो रही है। इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। ये देखें, सीधा हो गया। अब इसकी मैं थोड़ा सा फ्लेम में तेज करके आपको निकाल के दिखाती हूँ। हैंड टू हैंड वाली भी मैंने बता दी आपको, और ये भी मैंने बता दी। दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। व्यूअर्स, ये देखें, अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन 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 सा, और यही हमारी समझो यही कलर हमें चाहिए था, ठीक है। अब इसको मैं 1 बाय 1 करके निकालूंगी। इसकी मैंने फ्लेम जो है मैंने कम कर दिया है, क्योंकि हम बाकी की भी जब अपनी डालेंगे तो टेम्परेचर हमें हाई नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक एक करके हम इस तरह से निकालते जाएंगे। अब बाकी की जो हमारी बनी हुई है वो हम इस तरह से डाल देंगे, और ये एक एक करके इस तरह से अलहदा होती चली जाएंगी, और हमारा काम आसान हो जाएगा। घंटों का काम मिनटों में आराम से हो जाएगा। ये देखें, एक एक करके खुद ही अलहदा होती चली जा रही है, क्योंकि जो हमने ऑयल लगाया था उससे हमारा काम आसान हो गया है। बाकी व्यूअर्स मैं आपको फ्राई करके सारी तैयार करके एक साथ दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह जबरदस्त रमजान स्पेशल में हमने अपनी 3 रेसिपी तैयार करके आपको दिखा दी है। ये देखें, सबसे पहले तो ये फ्रूट चाट रखी हुई है, और ये चटनी देखें, इसको मैंने तैयार कर अपना आराम से पूरा रमजान 15 रमजान तो मैं गुजार ही दूंगी इंशाल्लाह ताला। इसको जार में मैं अच्छे से स्टोर करके और फ्रिज में रख दूंगी। चाहे फ्रीजर में रखूं चाहे फ्रिज में रखूं। फ्रीजर में रखूंगी तो बाद में 3-4 घंटे पहले अपना निकाल के रमजान में इजीली इस्तेमाल हो सकती है। और ये रही हमारी पापड़ी, ये देख सकते हैं आप पापड़ी, ये देखिए क्या क्रंच क्रंच पापड़ी। ये मेरी बेहतरीन सी जबरदस्त घर में होममेड पापड़ी मेरी तैयार है, जिसे मैं आप देख सकते हैं बेहतरीन घर की साफ सुथरी मजेदार पापड़ी तैयार है। आप घर में तैयार कीजिए, मैंने आपको हर चीज बता दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये फ्रूट चाट देखें, फ्रूट चाट देखें, ये घर की तैयार हुई। इसमें अनार के दाने, कीवी, जो फल फ्रूट आपको मिले अवेलेबल हो आप सब डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से चिल करके मैं इसको खा रही हूँ। मैंने फ्रिज में रख दी थी, माशाल्लाह ठंडी हो गई है। अब इसको आराम से हम निकालेंगे और मैं आपको खा के बताती हूँ। ये देखें, इसकी बाइट जबरदस्त सी मजेदार फ्रूट चाट की बाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आला, यकीन जाने इतनी जबरदस्त है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सारा दिन की भूख प्यास के बाद जब ये इतनी अच्छी मजेदार चीजें जो अल्लाह ताला ने हम लोग के लिए बनाई है, जब ये हम खाएंगे तो सोचिए कितना मजेदार और कितना लुत्फ आएगा, कितना मजा आएगा। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की सारी रेसिपीज, थ्री प्रिपरेशन ऑफ रमजान मुबारक। तो उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। उससे मेरी आने वाली सबसे पहली रेसिपी जो है आपको फ्री में देखने को मिलेगी। और जनाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आपको ये रेसिपीज कैसे लगी है रमजान स्पेशल में। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, इसी वीडियो के साथ, इसी रेसिपी के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। रौनक जहां को अल्लाह हाफिज।